हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है जुकाम। तो प्रस्तुत अध्याय में जुकाम रोग से संबंधित सभी जानकारियां दी गई हैं। जुकाम होने के कारण, इससे बचने के उपाय तथा सावधानियों को विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए जानें इसके बारे में। तो जुकाम संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग है। यह ऐसी स्थिति है जब आपकी नाक से लगातार पानी बहता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जीवन में कभी यह रोग ना हुआ हो। पूरी तरह हानि रहित होते हुए भी यह रोग जितना तंग करता है उतना दूसरा कोई और नहीं। साधारण यानी कि सामान्य धारणा है कि यह रोग ठंड लगने या भीगने से होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो बेचारे एस्कीमो तो हमेशा जुकाम से पीड़ित रहते। यह रोग राइनो वायरस, जो यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है नाक के विषाणु नामक विषाणुओं द्वारा श्वसन प्रणाली के ऊपरी भाग यानी कि नाक और वायु नलिका के संक्रमण से होता है। इन विषाणुओं की 100 से अधिक किस्में हैं। ये विषाणु जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, 1 इंच के लगभग 2 खरब 50 अरबवें हिस्से के बराबर। इस सूक्ष्मतम आकृति से उनकी कठोरता का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। उनका संरक्षणात्मक कवच उन्हें 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापक्रम और गुरुत्वाकर्षण के 1 लाख गुना के बराबर बल से बचा सकता है, परंतु यह विषाणु चिंपैंजी को छोड़कर अन्य किसी पशु को प्रभावित नहीं करता। अतः लगता है मनुष्य से तो पशु कहीं अच्छे हैं जो कभी भी जुकाम के शिकार नहीं होते। यह सही है, यदि आपको पहले से जुकाम है और उस पर आप भीग जाएं तो आपको कहीं अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ भीगने से ही आपको जुकाम हो जाएगा। ध्रुवों के जीवाणु रहित वायुमंडल में अन्वेषक हमेशा जुकाम आदि से उस समय तक पूरी तरह मुक्त रहते हैं जब तक कि वे पुनः मनुष्यों के संपर्क में नहीं आते। जुकाम के प्रभावशाली उपचार तथा उसके बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार ने सन 1946 में वेल्टशायर में कॉमन कोल्ड यूनिट की स्थापना की। इस संस्था के भवन का निर्माण अमेरिकन रेड क्रॉस ने सन 1940 में किया था। वास्तव में इस भवन का निर्माण ब्रिटिश शहरों पर संभावित बड़े हवाई हमलों के फलस्वरूप मोतीझरा और हैजा महामारियां फैल जाने पर रोगियों के लिए आपातकालीन संक्रमण रोग की चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। इस अनुसंधान में जिन स्वयंसेवकों को प्रयोग के लिए चुना जाता था वे 1 महीने तक नवाबों जैसा जीवन बिताते थे। जिन प्रयोगों में स्वयं सेवकों को भाग लेना होता था उन्हें पहले गर्म पानी से नहलाया जाता और फिर बिना शरीर पहुंचे तेज हवा वाले बरामदों में खड़ा किया जाता था। इस पर भी वह उस नियंत्रित दल, जिसे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, के मुकाबले बहुत कम ठंड से ग्रसित होते थे। स्वयं सेवकों के अन्य वर्ग को वर्षा में बाहर घूमने के लिए भेजा जाता और लौटने पर ऐसे कमरों में बंद कर दिया जाता जिसमें गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था यानी कि कोई भी इंतजाम नहीं था और ना ही उन्हें अपना शरीर ही सुखाने दिया जाता था। इस वर्ग को फिर जुकाम के विषाणुओं के संपर्क में लाया जाता। आश्चर्य की बात है कि इस वर्ग में नियंत्रित दल, जिसे ना वर्षा में जाना पड़ता था और ना विषाणुओं से प्रभावित किया जाता था, के मुकाबले जुकाम से पीड़ित होने की कोई अधिक संभावना नहीं पाई गई। स्वयं सेवकों पर हुए इन प्रयोगों से कई रोचक बातें सामने आई। एक तो यह कि थके हुए व्यक्ति पर जुकाम जल्दी असर करता है। दूसरे, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा जुकाम से अधिक पीड़ित होती हैं। और तीसरे, अंतर्मुखी व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति की अपेक्षा जुकाम से अधिक पीड़ित होते हैं। इन प्रयोगों ने हमारे देश में व्यापक रूप से फैली जुकाम संबंधी धारणाओं को पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया। स्नेहमयी बूढ़ी दादी घर के किसी भी सदस्य को नहाने के बाद ना तो पंखे के नीचे खड़ा होने देती है और ना ही उन्हें वर्षा में बाहर से आने के बाद देर तक गीला रहने देती है। उनकी गहरी मान्यता है कि इससे न केवल जुकाम बल्कि इन्फ्लुएंजा या निमोनिया तक हो सकता है। जुकाम के बारे में आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी लोगों में इस तरह की बड़ी बड़ी अजीबोगरीब भ्रांतियाँ थी। भ्रांतियाँ यानी कि अनेक उनके मन में दुविधाएं थी जुकाम को लेकर। उदाहरणार्थ, उनका विश्वास था कि मस्तिष्क के चारों ओर का द्रव जुकाम के लक्षण के रूप में नाक से बहने लगता है। मस्तिष्क के नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि का नामकरण इसी भ्रामक विश्वास के कारण हुआ था। लैटिन शब्द पिंटुका का अर्थ है बलगम। समझा जाता था कि मटर के आकार की इस ग्रंथि से ही निकला बलगम नाक से बाहर आता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह ग्रंथि निष्कृष्ट कार्य से कई श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ी है। उनकी यह भी मान्यता है कि यदि बलगम रुक जाए तो बीमारी हो जाती है। अतः बलगम का नाक से निकलते रहना रोगी के लिए अच्छा रहता है। कुछ लोग जुकाम होने के बाद स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं।
वैसे ही हो सकते हैं। रोज़मर्रा की उबाऊ मशीनी ज़िंदगी से उन्हें केवल छुटकारा ही नहीं मिलता, बल्कि कुछ दिन बिस्तर में रहने से आराम भी मिलता है। केवल राइनो वायरस ही हमेशा जुकाम के लिए उत्तरदायी नहीं होते। हालांकि अक्सर ऐसा भी होता है कि कई बार एक अन्य विषाणु कोरोना वायरस भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। एक अन्य विषाणु एडिनो वायरस एडिनाइड तंतुओं में पाए जाने के कारण बच्चों और किशोरों में जुकाम का कारण है। यह बड़ों पर सामान्यतः हमला नहीं करता। यही कारण है कि वैज्ञानिक जुकाम के लिए कोई प्रभावी वैक्सीन विकसित नहीं कर पाए। ज़रा सोचिए, जुकाम के लिए वैक्सीन बनाने में राइनो वायरस की 100 से अधिक और लगभग उतनी ही कोरोना एडिनो वायरस की किस्मों का ध्यान रखना पड़ेगा। है ना असाधारण कार्य। यदि ठंड का कोई असर नहीं होता तो फिर जुकाम जाड़ों में ही ज़्यादा क्यों होता है? वास्तव में इसका कोई संतोषजनक उत्तर उपलब्ध नहीं है। इसका समझ में आने वाला एक कारण शायद ये हो कि जाड़ों में अधिकतर लोग घरों में ही रहते हैं, जहाँ उनके विषाणु से प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा यह भी हो सकता है कि घर का वातावरण जाड़ों में गर्म होने के कारण नाक और गले की झिल्लियों को शुष्क कर देता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। जुकाम के रोगी एक छींक से निकली हजारों छोटी छोटी बूंदें विषाणुओं को 50 मील प्रति घंटे की गति से दूर दूर तक फैला देती है। ये बूंदें जल्दी ही नीचे आती हैं, बल्कि खतरे की तलवार की तरह वायु में लटकी रहती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस हवा में सांस लेता है, ये विषाणु उसके नाक की झिल्ली में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। 48 से 96 घंटे बाद नासिका झिल्ली कोशिकाएं इस स्तर तक नष्ट हो जाती है कि उन्हें शरीर से निकालना अनिवार्य हो जाता है। नाक में स्थित स्रावी कोशिकाओं से स्राव आदि मात्रा में होने लगता है, जिससे नष्ट हुई कोशिकाएं बहकर बाहर निकल जाती हैं। जुकाम में यही प्रक्रिया नाक बहना कहलाती है। वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान पाए हैं कि 7 से 10 दिनों के भीतर जुकाम स्वतः ही ठीक क्यों हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इस अवधि में नाक की कोशिकाएं इतनी बुरी तरह नष्ट हो जाती है कि विषाणुओं के ठहरने के लिए कोई जगह नहीं रह पाती। शारीरिक स्वस्थता जुकाम के बचाव के लिए आवश्यक है। अतः व्यायाम, स्वच्छ वायु में टहलना तथा प्राकृतिक भोजन का सेवन महत्वपूर्ण है। धूम्रपान करने वालों में जुकाम के लक्षण, विशेष तौर पर खांसी, दीर्घकालीन होते हैं। जुकाम से छुटकारा पाने के लिए औषधियाँ केवल लक्षणों से छुटकारा दिलाने के लिए है। ये जुकाम को न ठीक करती है और न ही अधिक अवधि को कम। तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया अध्याय, जिसमें बताया गया है जुकाम किस प्रकार से होता है और किस प्रकार लोग इस जुकाम से ग्रसित होते हैं और किस प्रकार इससे बचाव किया जा सकता है। आइए अब अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर चले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्प से संबंधित सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, राइनो वायरस का अर्थ है कान के विषाणु, नाक के विषाणु, मुंह के विषाणु, आंख के विषाणु। तो यह होते हैं नाक के विषाणु। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के भी विकल्प आप ढूंढेंगे स्वयं। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। रिक्सान भरना है। जुकाम संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग है। ठीक है, इस प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरिएगा। हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, जुकाम होने की आम धारणा क्या है? जुकाम होने की आम धारणा यह है कि ये बारिश में भीगने या ठंडी हवाओं में जाने से होता है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं दीजिएगा आप। हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। स्वयं सेवकों पर किए गए प्रयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें उन लोगों को रखा गया था जो बहुत आरामदायक जीवन जीते थे और उनको दिन भर पानी में भिगाकर ठंडी हवा चलने वाले बरामदों में रखा जाता था, जिससे फिर उसके बाद उनको जुकाम वाले जीवाणुओं से संक्रमित किया जाता था। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। चलिए भाषा ज्ञान पर आते हैं। विलोम शब्द लिखना है इसमें। हानि रहित, हानि रहित का विलोम होना हानिकारक। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का विलोम आप स्वयं लिखेंगे। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। रोग अर्थात बीमारी। हमारे आसपास कई तरह के रोग पनप रहे हैं। इस प्रकार और शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। व्याकरण ज्ञान पर आते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार आपने सावधानी बरतनी है गलत वाक्यों को लिखने से, जिससे आपकी परीक्षा में अंक ना कटे। तो इस प्रकार आप ये पढ़िएगा ज़रूर। और इस प्रकार यहाँ पर आपको करना है, कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनका शुद्ध रूप लिखना है। तो पहला वाक्य है इसमें, 4 चोरी करते चोर पकड़े गए। 4 चोर चोरी करते पकड़े गए। ठीक है, इस प्रकार शब्दों का क्रम सही करके आप शुद्ध वाक्य लिखिएगा। बाकी के वाक्य इसी प्रकार करिएगा आप। रचनात्मक कार्य पर आते हैं। जुकाम से बचने के उपायों का एक चार्ट बनाकर कक्षा में टाकिए। बहुत अच्छा उपाय है बच्चों, क्योंकि इसकी जानकारी सब बच्चों को होनी चाहिए कि किस प्रकार जुकाम जैसे रोग से बचा जा सकता है, क्योंकि ये विश्व में सबसे अधिक होने वाला रोग है। तो उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। इस अध्याय के बारे में जो जानकारी आपने प्राप्त की है वो आप और तक भी पहुँचाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।